Okay, friends, we are going to discuss the topic of trigonometry. So first, it is called त्रिकोणमिति in हिंदी. ठीक है ना. त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण और मिति का मतलब मापन होता है. तो जहां पे तीन कोणों के मापन का अध्ययन किया जाता है वो आपकी कहलाती है त्रिकोणमिति. ठीक है ना. त्रिकोणमिति तीन एंगल्स कहाँ पे होते हैं? जहां एक ट्रायंगल होगा तो जहां बेसिकली ट्रायंगल की स्टडी की जाती है वो आपकी ट्रिगोनोमेट्री है. अब इसमें तीन साइड्स होती है. तो ट्रायंगल क्या होता है? बेसिकली तीन साइड से घिरी हुई बंद आकृति हुई क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं. और त्रिभुज जो होता है वो पॉलीगन भी कंसीडर किया जाता है. और पॉलीगन क्या होता है? बेसिकली सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल ही होता है. पॉलीगन भी क्या है? जिसकी जो कोई भी आकृति जो घिरी हुई है सभी साइड से, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन. अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एंगल की कि सर एंगल होता क्या है. अगर ट्रायंगल में अगर एंगल आ रहा है तो एंगल होता क्या है? बेसिकली इस तरीके से हम लाइन डालेंगे. अब लाइन क्या होती है सबसे पहले ये समझेंगे. लाइन जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो दोनों साइड में बढ़ती रहती है. यानी कि लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है. ना तो इसकी विड्थ होती है ना इसकी मोटाई होती है. तो इसका एरिया भी कुछ नहीं होता, कुछ भी कंसीडर नहीं किया सकता. अब ये जो बेसिकली डिपेंड करता है अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको रे के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है तो इट्स हैव एन ओरिजिन. जैसे सन होता है और सन से रेज निकलती हैं, तो सन ओरिजिन है जहां से रेज निकल रही है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज रे. तो रे जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है आपकी. अब ये जो रे है ना ये इसकी इनिशियल पोजीशन कहलाती है, स्टार्टिंग की पोजीशन. और जैसे इस पोजीशन से उठना स्टार्ट करती है ऐसे, और फिर इसके बाद ऐसे ऊपर गई, फिर इसके बाद और गई, फिर इसके बाद और गई. तो इस तरीके से यहाँ जो रोटेशन का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इस तरीके से रोटेट हुई, फिर और ज्यादा रोटेट हुई, फिर और ज्यादा रोटेट हुई. तो ये जो अपनी इनिशियल पोजीशन से ये इन पोजीशंस पे जो मूव हो रही है, ये जो बीच का जो चीज कहलाती है दैट इज कॉल्ड एंगल. यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि दो किरणों के बीच के जो झुकाव को बोलते हैं, या द अमाउंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल. तो इस तरीके से आप एंगल को डिफाइन कर सकते हैं. अब बेसिकली जो ट्रायंगल्स होते हैं वो आपके कई टाइप्स के होते हैं. अब ट्रायंगल मैंने बता दिया आपको क्या होता है. और ट्रायंगल की बेसिकली कितने वर्टेक्सेस होते हैं? तीन वर्टेक्सेस होते हैं, ए बी एंड सी. और साइड्स क्या है इसकी कि सर ए बी, ए सी एंड बी सी. दीज आर द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल. अब यहां पे अगर आप बात करोगे तो so basically these are the three sides of the triangle. Okay, so you can take these vertices in different ways. This can be A, P, Q, anything you can take here. Okay, so there are various kind of triangles: scalene triangle, isosceles triangle, right angle triangle. Basically we will discuss about right angle triangle in the trigonometry. So what is right angle triangle? Here the one angle in this will be 90 degree. और बाकी की जो दो एंगल्स हैं उनका सम भी 90 डिग्री होगा. लेकिन उन एंगल्स को आप बता नहीं सकते जब तक कि बाकी की अदर इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो. लेकिन आप इतना पूरी निश्चितता के साथ कह सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा? 90 डिग्री. कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों एंगल्स का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है आपका. हम जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होगी पूरी तरीके से. और राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी आती है पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उससे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को समझेंगे. यहाँ पे ये जो सीधी लाइन होती है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, और आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं इसको लंब. और इस तरीके से जो लेटी हुई लाइन है इसको कंसीडर करते हैं हम बेस या आधार. और ये जो 90 डिग्री के सामने की होती है दैट इज हाइपोटेनस, यानी कि इसको कर्ण कंसीडर करते हैं. क्या? कर्ण. और ये वाली हो गई आपकी लंब, और ये तीसरी वाली जो है ये आपकी आधार. देखिए बेसिकली लंब और आधार जो है आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू एंगल. अगर आप एंगल सी कंसीडर करोगे तो उसके हिसाब से लंब ये होगी और आधार ये होगी. अगर आप एंगल ए कंसीडर करोगे तो एंगल ए के हिसाब से हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाली लंब होती है, यानी कि इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगी. और फिर आधार कौन सी वाली बन जाएगी? ये. यानी कि लंब और आधार चेंजेबल होते हैं आपस में, लेकिन कर्ण जो है वो वही रहेगा. तो किसी भी ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपकी कर्ण होती है. ठीक है ना. अब लंब और आधार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उनमें से कोई भी बड़ी हो सकती है और कोई भी छोटी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो होती है वो कर्ण ही होती है. पाइथागोरस थ्योरम जो होती है बेसिकली वो होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. अब बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है
और जब आपकी तीन चीजें दी हुई हैं तो उनमें से जब भी आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी तो आप तीसरी इजिली निकाल सकते हो। जैसे कि आपकी इक्वेशन है और केवल एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, ऐसे तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए आपको। तीन वेरिएबल्स हैं तो कितनी इक्वेशंस चाहिए? तीन, तभी तो आप वैल्यू निकाल पाओगे उनकी। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। अब सपोज करो कि आपके लिए कर्ण और लंब की वैल्यू दे रखी है तो आप आधार की निकाल सकते हो, या लंब और आधार की दे रखी है तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? आप कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 6 टाइप्स के होते हैं आपके। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है दैट इज कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा। यहां पर जो ये इस तरीके से साइन थीटा जो है आपका, इसको कभी भी कंसीडर नहीं करना है कि साइन अलग है और थीटा अलग है और इन दोनों का मल्टीपल है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, लेकिन इनकी अलग अलग रेंजेस होती हैं। जैसे साइन थीटा जो है वो मिनिमम वैल्यू -1 दे सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकता है, लेकिन उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमने जो 6 एंगल्स, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कंसीडर किए हैं, उनसे रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन जानते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली होता है लाल बट्टे कक्का का कंसेप्ट, और इंग्लिश में देखो लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसको बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण। अगर यहाँ पे आप दूसरा कंसीडर करोगे तो दैट इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। और तीसरा होता है आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा ये लंब और बट्टे आधार, ठीक है ना। तो ये लंब बट्टे आधार। ध्यान रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बट्टे लंब, उल्टा लिखेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है आपका? सेक थीटा, तो वो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। ऐसे ही ये आपका टेन थीटा है, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कि सर आधार बट्टे लंब होता है, तो वो आपका आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो यहां से अगर आपके पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो आप बाकी के पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो इजिली। कैसे निकाल सकते हैं सर? सपोज करिए आपके पास साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, तो वो देगा जैसे 3/4 दे दी, तो ऊपर वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला कर्ण हो जाएगा। वैसे तो रेशियोज में है, समझ रहे हो कि नहीं? तो जनरली रेशियो में है तो पूरा नंबर तो मान नहीं सकते कि एग्जैक्टली लंब 3 है और कर्ण जो है वो 4 है, लेकिन अगर आप 3x और 4x भी कंसीडर करके करेंगे तो वो भी सेम वैल्यू आती है। तो बेसिकली ये मान के चलते हैं कि ऊपर वाला लंब यानी कि 3 और नीचे वाला कर्ण 4। तो इसके बाद आपको एक आधार की जरूरत है बाकी के पांचों निकालने के लिए, क्योंकि आधार की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे निकालते हो? आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आप आधार भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। और वो निकालने के बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, टेन की भी, कॉट, सेक, कोसेक यानी कि जितनी भी हैं उन सारी की सारी वैल्यूज को निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। मतलब सर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से जो इक्वेशन बनाई जाती है ना, वो आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। यानी कि दोनों साइड में कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए होंगे और वो रिजल्ट जो है वो अपने आप में बराबर होंगे, यानी कि LHS बराबर RHS, मतलब कंसीडरेबल होंगे, सही होंगे, एकदम सत्य होंगे अपने आप में। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका। अब किसी भी एंगल के लिए थीटा की कोई भी वैल्यू अगर हम यहां पे रखेंगे तो बिल्कुल 1 आएगा। तो दिस इज आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब आप प्रूफ कर पाते हो। जैसे अब दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देयर आर वेरियस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वी कैन से दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर ट्रिगोनोमेट्री। बेसिकली अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री को सही तरीके से समझना है और जानना है तो आपको बेसिक पर बिल्कुल काम करना पड़ेगा। बेसिक्स जो है वो फॉर्मूले ही हैं, तो आपको साथ ही साथ चलना पड़ेगा। और सबसे बेसिक वाली चीज है यहाँ पे लाल बट्टे का ये कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो भी आइडेंटिटीज हैं वो आपको ठीक से स्टडी करनी पड़ेंगी। तो दैट्स ऑल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।